नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक और इशू लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो हमारा कहीं ना कहीं मिथ है या हमारी भ्रांति है, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि जब वो भ्रांति या कोई नियम बनाया गया पुराने समय में, वो उस समय सही था और आज के परिवेश में उसका क्या मतलब है। आप लोगों ने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद पुराने समय में या अभी भी हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना नहीं देना, मीठा देना है यानी गुड़ देना है, घी देना है और पानी कम से कम देना है। आखिर हम इस चीज़ को एनालाइज करना चाहेंगे, वो ऐसा पहला क्यों करते थे और आज के परिवेश में ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों। पुराने समय में जब डिलीवरी होती थी तो हमारे पास ना तो कोई दवाइयाँ होती थी, ना कोई सपोर्ट होता था। तो ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज़ अधिकतर नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग को सफ़र करती थी, मतलब उनके अंदर खून की कमी होती थी। खून की कमी उनके प्रेगनेंसी से पहले भी होती थी और साथ में ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से खून की कमी और ज़्यादा बन जाती थी। मैंने तो ये भी सुना है अपनी दादी के माध्यम से कि कहा जाता है कि पुराने टाइम में अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए तो कहा जाता था उसका दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि उस टाइम 1 लाख में से 2000 लेडीज़ डिलीवरी के दौरान मर जाती थी। तो सोचिए कितनी लेडीज़ डिलीवरी के दौरान या उसके बाद मर जाती होंगी। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गुड़ और घी पर क्यों इतना एम्फसाइज करते थे। होता क्या है डिलीवरी के बाद, जब डिलीवरी के बाद हमारा ब्लड लॉस हो गया तो हमारे शरीर में खून की कमी होने की वजह से हम ज़्यादा पानी अगर पीते हैं तो हमारे हार्ट फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर किसी के अंदर खून की कमी है यानी उसका हीमोग्लोबिन 5-6 ग्राम % है और उसको हम ज़्यादा पानी पिला दें तो उसके बॉडी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, उसके हार्ट के ऊपर जोर ज़्यादा आएगा, जिससे उसके हार्ट फेल होने की संभावना या लंग्स में, फेफड़ों में पानी भरने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो देखा जाए वो उस समय के हिसाब से ठीक था कि पानी कम से कम दीजिए, जिससे खून की कमी जिस लेडी में ऑलरेडी है उसके हार्ट पर या लंग्स पर प्रेशर ना डेवलप हो। दूसरा वो जैगरी देते थे, जैगरी यानी गुड़, और वो भी घी में मिलाकर। आखिर ऐसा क्यों करते थे। जैगरी एक रिच सोर्स होता है आयरन का। उस टाइम हमारे पास ना तो आयरन की टैबलेट्स थी, ना आयरन के इंजेक्शंस थे, किसी भी वे में कोई सप्लीमेंटेशन नहीं था। और नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन जो प्लेंटीफुल गाँवों में या रूरल एरिया में अवेलेबल था वो है गुड़। गुड़ जैगरी खून बढ़ाने में पेशेंट की बहुत अच्छे से मदद करता था और वो लोग शुरुआत के डिलीवरी के 10 से 15 दिन सिर्फ जैगरी और घी पर निर्भर रखते थे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड बैलेंस को नेगेटिव, बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा ना जाए, आयरन ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इस वजह से। घी का क्या रीज़न होता था। घी एक रिच सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी हम पेशेंट को वैसे तो दे नहीं पाते थे, तो वो लोग घी में गुड़ मिलाकर और उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाकर डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को खिलाते थे। ये तो उस समय की बात हुई। अब इस चीज़ को आज के परिवेश में अगर हम लागू करें तो हम कहीं ना कहीं गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले डिलीवरी में जो पेशेंट्स को 5-6 किलो या 7-8 किलो घी खिलाया जाता था, उसके बाद लेडीज़ पर इतना काम होता था कि जो भी वो फैट खाते थे वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता था अगले 2-3 महीने में, और पेशेंट अपनी नॉर्मल बॉडी शेप में 5-6 महीने में आ चुका होता था। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप किसी लेडी को 5-6 किलो या 7-8 किलो घी खिला देंगे और उसके बाद इतना काम तो है नहीं, तो पेशेंट का हर डिलीवरी के बाद 5-6 किलो वजन बढ़ता जाएगा और पता चलेगा कि उन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी पे 55 केजी से शुरू किया और फाइनली जब उनकी सेकंड डिलीवरी होकर हटी तो वो 70 या 75 केजी पहुंच चुकी थी। तो सोचिए आज के परिवेश में उसे लागू करना गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना काम नहीं है जो हम इतना घी खिलाएं उसको यूटिलाइज कर पाएँ। तो ज़्यादा फैट खिलाने से पहले एक बार सोचिए। दूसरी बात, हम हर पेशेंट को डिलीवरी के बाद आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं। पुराने समय में आयरन का कमी वो लोग जैगरी से पूरा करते थे, लेकिन अब पेशेंट की जैसे डिलीवरी होती है और सिजेरियन है, सिजेरियन के दौरान अगर आपने पेशेंट को ज़्यादा गुड़ खिलाया या उसके बाद उसको गुड़ और घी पर ही रखा तो पेशेंट के स्टिचेस यानी टाँके पकने की संभावना नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान को या बच्चे को अगर हम मीठा खिलाने लगे और स्पेशली गर्मी के समय में, तो उसके शरीर पे फोड़े फुंसी नॉर्मल से ज़्यादा निकलेंगे।
हमारी बॉडी में जब भी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो शरीर में कोई भी घाव पकने की संभावना नॉर्मल से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि आज के समय में, आज के परिवेश के हिसाब से आप पेशेंट को ज़्यादा घी या गुड़ डिलीवरी के बाद ना खिलाएं। उन्हें एक नॉर्मल हेल्दी डाइट दें, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन दें, जिससे पेशेंट जल्दी से नॉर्मल बॉडी शेप में आए। वो डिलीवरी के 6 महीने बाद वो उसी शेप में आ जाए जो प्रेगनेंसी से पहले था। धन्यवाद।